हवा हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली। तो बोने वाले वुल्वरीन से काने वाले वुल्वरीन तक और हैंडी कैविल वाले वुल्वरीन से बकचोद वाले ह्यूमन टॉस तक, ये डेडपुल एंड वुल्वरीन आप लोगों को इतने सारे कैमियोज देगी, इतने सारे कैमियोज देगी कि ये मूवीज आपको एज ए फैन सर्विस काफी ज्यादा खुश कर देगी। सो आज हम बात करने वाले हैं डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी रिव्यू के बारे में, और इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपको स्पॉयलर्स अवॉइड करने हैं तो आप इस वीडियो को रोक कर भी जा सकते हैं। सब बिना ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं डेडपुल कब्र के अंदर से 2017 वाले लोगन को वापस निकाल रहा है ताकि वो अपनी दुनिया को बचा सके, क्योंकि लोगन ही उसकी दुनिया को अब बचा सकता है, यानी वुल्वरीन उसकी दुनिया को अब आखिरी बार बचा सकता है। ऐसे क्यों है और क्या हुआ अभी हम आने वाले समय में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के इंट्रो के बारे में। भाई माँ कसम डेडपुल की ऐसी कोई सी भी मूवी नहीं है जो आपको इंट्रो में खुश ना करे। डेडपुल 1 भी इंट्रो के बारे में काफी ज्यादा अच्छी थी और डेडपुल 2 भी इंट्रो के बारे में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन जब डेडपुल 3 की बात यहाँ पे आती है तो लिटरली इनका इंट्रो था वो माँ कसम देखने में मजा आ गया। जो पीछे बैकग्राउंड था, सीन चल रहे थे, प्लस नाम भी आ रहे थे, प्लस फाइटिंग सीन चल रहे थे, और बीच बीच में जो जोक्स आ रहे थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे। तो लिटरली इंट्रो ने 10 आउट ऑफ 10 मेरा दिल जीत लिया। अब बात आती है इस मूवी की राइटिंग की और जोक्स की कि आखिरकार इस मूवी में जो राइटिंग है वो कैसे से। देखो राइटिंग आपको, अगर आप पहले से ही मार्वल की मूवीज देखते हुए आ रहे हो, एक्समैन से, फिर 2008 के आयरन मैन से लगातार देखते हुए आ रहे हो, और आप एक हार्डकोर मार्वल फैन हो, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ चीज मिसिंग लगेगी कि बहुत कुछ इतना जल्दी हो रहा था जो कि जल्दी नहीं होना चाहिए था। आई मीन मूवी की राइटिंग। सो मूवी की राइटिंग आपको ऐसे लगेगी कि काश मूवी 2 घंटे की ना हो के 2.5 घंटे की होती, तो इस मूवी में हमें कुछ काफ़ी ज़्यादा और देखने को मिल सकता है, और काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स के डायलॉग और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और अगर डायलॉग्स की बात आ रही है तो ये मूवी डायलॉग्स और जोक्स क्रैक करने में अपने आप को प्लस पॉइंट की तरह साबित कर जाती है। लिटरली इस मूवी के अंदर जो जोक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको हिट कर जाएंगे, और आपकी जो भी टेंशन है दुनियादारी की, जॉब्स की, बंदी की, जितनी भी आपको टेंशन है वो सारे आप इन जोक को सुन के फ्लश कर दोगे। लिटरली इतने सारे अच्छे अच्छे जोक्स जो आपको हिट करेंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और प्लस अब बात आती है इसके कैमियोज की। तो कैमियोज इतने सारे हैं कि अगर मैं एक एक कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस करूं तो मैं कैमियोज को लेके तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे के आगे की बन जाएगी। सब शॉर्ट में बात करते हैं, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मूवी की शुरुआत मैंने तुम्हें बताई दी है। तो मूवी के हमें शुरुआत पता चलती है डेडपुल यहाँ पे कैसा है। देखो डेडपुल अब एक कार कंपनी में काम करता है, कार बेच रहा है, क्योंकि वो इस हीरो गर्दी से दूर हटना चाहता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी सेफ रख सके। क्योंकि हम डेडपुल 2 के अंदर देख सकते हैं कि उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई थी, फिर उन्हें टाइम मशीन बनाई, फिर टाइम में बकचोदी करने का, टाइम में बकचोदी करने की वजह से उसको टीवी पकड़ना है, टीवी पकड़ने की वजह से हमें डेडपुल वुल्वरीन 3 देखने को मिली। अपना सुधरा सादा एकदम काबिल बच्चा बन गया है, वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको लगता भी है कि कोई ना कोई उस पर नजर रख रहा है, लेकिन फिर भी वो आगे चल के अपनी जिंदगी बढ़ाता है। लेकिन तभी उसका बर्थडे होता है, लोग उसको सेलिब्रेट करने आते हैं। हमें कुछ पुराने कैरेक्टर देखने को मिलते हैं उस मूवी के अंदर जो पहले मर चुके थे। डेडपुल के दरवाजे पे नॉक होती है, जैसे वो दरवाजा खोलने आता है उसको टीवी वाले मिलते हैं, वो अपनी बकचोदी करता है जहाँ पे जोक बहुत अच्छे अच्छे क्रैक होते हैं, और फिर वो टीवी वाले उसको पकड़ के ले जाते हैं। सो टीवी वाले डेडपुल को बताते हैं कि उसकी दुनिया अब खत्म होने वाली है, लेकिन उसके बाद चांस से MCU की मेन टाइमलाइन के अंदर आने का, ताकि उसको मौका मिल सके अपने आप को साबित करने के लिए, ताकि वो दी एवेंजर्स की यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सके। कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी दुनिया अचानक से कैसे ही खत्म हो सकती है। जो 2017 वाला लोगन था जो कि एक्स-मैन यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करता है, जब से हमारा लोगन मर चुका है तो उनकी जो अर्थ की टाइमलाइन थी वो बहुत ही गंदे तरीके से बिगड़ चुकी है, क्योंकि लोगन के पास ऐसी शक्ति थी जो आने वाले खतरे थे वो उनको मिटा देता था। लेकिन जब से लोगन मर चुका है तो उसकी दुनिया को काफी ज्यादा खतरा है, और इसीलिए टीवी वाले उसकी दुनिया की टाइमलाइन को बिल्कुल ही एकदम नष्ट करना चाहिए। डेडपुल की दिमाग की बत्ती चलती है, वो सोचता है कि अगर वो अपने यूनिवर्स के अंदर किसी भी यूनिवर्स का वुल्वरीन उठा के लिया है तो उसकी दुनिया बच जाएगी। तभी वो टीवी वाले से उनकी मशीन, टाइमलाइन वाली मशीन छीनता है और वो वुल्वरीन को देखने निकल जाते हैं। वहीं से हमें काफी ज्यादा कैमियोज देखने को मिल जाते हैं। बोना वाला वुल्वरीन देखने को मिलता है, फिर हमें लंबे बाल वाला वुल्वरीन देखने को मिलता है, हमें काना वाला वुल्वरीन देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा जो शॉकिंग था हैंडी कैविल का वुल्वरीन, जिससे डेडपुल ये कहता है कि चलो लल्ला हम दूसरे प्रोड्यूस की तरह नहीं है तो हमारे यूनिवर्स में आ जाओ, हम तुम्हें लाल कैप बना के तुम्हारी गांड पे लात नहीं मारेंगे। और ये काफी ज्यादा अच्छा रेफरेंस था मार्वल और डीसी के लाइव एक्शन के क्रॉसओवर के लिए। बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है, ज़्यादा अच्छी स्टोरी हम लाइव एक्शन जो देखना चाहते थे उसका थोड़ा सा हिंट दिया गया है, जो है हल्क वर्सेस वुल्वरीन यानी वर्ल्ड वॉर वाली हल्क। और इसी के अंदर हम देखते हैं कि हल्क और वुल्वरीन एक दूसरे से लड़ रहे हैं एक यूनिवर्स के अंदर, जो कि MCU के अंदर भी होना चाहिए, मैं स्पेशली चाहता हूँ। तुम लोग क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में अपने जरूर बताना। और जैसे ही वाला सीन खत्म होता है तभी उसको
जीसस वाले वुल्वरीन दिखता है, काफी ज्यादा ऐसे वुल्वरीन जो आप कैमियोज देख के हैरान हो जाएगी, फक ऐसे वुल्वरीन भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। फिर फाइनली हमें वो वाले वुल्वरीन मिलता है जिसकी हमें जरूरत थी, यानी जिसको डेडपूल की जरूरत थी, यानी डेडपूल की जिसकी जरूरत थी। हम सॉरी, अबे साले तभी मेरा माफ करना। टीवी वाले के सामने उसको लेके आता है, तभी टीवी वाले कहते हैं कि ये वुल्वरीन सबसे ज्यादा बेकार वुल्वरीन है सारे यूनिवर्स के वुल्वरीन में से, क्योंकि इसकी वजह से इसी ही दुनिया खत्म हुई है। और इसी चीज को लेके जो ये वाला वुल्वरीन है वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहता है कि वो अपनी दुनिया को कभी बचा नहीं पाया, लेकिन डेडपूल उसको वादा करता है कि वो अपनी दुनिया को नहीं लेकिन तुम्हारी दुनिया को जरूर बचवाएगा और प्लीज उसकी दुनिया का बचा लो। फिर वुल्वरीन उसकी बात में आ जाता है क्योंकि देखो डेडपूल है बकचोद। और फिर फाइनली यहाँ से मूवी असली वाली कैमियोज, असली वाली स्टोरी लाइन हमें देखने को स्टार्ट मिलती है। एक ऐसे एरिया में डाल देते हैं जहाँ पे पूरे यूनिवर्स का कचरा डाला जाता है और फिर तभी हम वहाँ पे सबसे पहले कैमियो को देखते हैं जो कि मेरा फेवरेट, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। वो है क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च, यानी जॉनी वाले ह्यूमन टॉर्च, जो कि हमें फैंटास्टिक 4 की जो लाइव एक्शन की मूवीज है उनमें देखने को मिला था, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। और इस मूवी के अंदर कैप्टन अमेरिका यानी क्रिस इवांस एज जॉनी बहुत ही बकचोद था और ये सीन में आने वाले पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने को मिलेगा। वुल्वरीन की थोड़ी बहुत हाथापाई देखने को मिलती है कि वो क्यों उसको यहाँ पे ले आया, क्यों डेडपूल उसको चाहिए, फलाना है ढिमकाना। फिर तभी हमें साइबर-2 दिखाई देता है जो वुल्वरीन से लड़ने वाला होता है और जैसे वो वुल्वरीन से लड़ने वाला होता है वुल्वरीन एक ही हाथ में उसको जान से मार देता है, उसकी गर्दन उड़ा देता है। फिर तभी वहाँ पे एंट्री होती है, सबसे उसको झूठा इल्जाम लगा के उसको मरवा देता है, किससे, जो कि इस फिल्म का साइड विलन होता है, हम बेसिकली ये कह सकते हैं। यही कहते हैं, इवन वुल्वरीन तक भी यही कहते हैं कि तूने उस बेचारे को खामा मरवा दे, लेकिन डेडपूल हमेशा से यही कहता है कि उसने सब कहा था, उसने सब कहा था और वो उसने कभी झूठ बोल के किसी को नहीं मरवाया, जो कि हमें एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में पता भी चलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहाँ पे हल्के आया था और तभी डेडपूल और वुल्वरीन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और तभी किसी एक रूम पे जाते हैं, उन्हें वहाँ पे कुछ खाना पीना मिल जाता है, वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। फिर वुल्वरीन उसे बताता है कि उसका, फिर डेडपूल से पूछता है वुल्वरीन से कि आखिरकार क्यों उसको सबसे बुरा वुल्वरीन कहते हैं, और वुल्वरीन कहते हैं कि तुम इस चीज़ को ना ही पहचानो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर तभी उन लोगों को कार मिलती है, फिर तभी उन लोगों को उस घर से बाहर निकलते हैं, तभी उनके एक छोटे से पपी दिखाया जाता है जो कि होता है डॉगपुल, और डेडपूल को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। लेकिन तभी उसका मालिक भी होता है जो कि डेडपूल का एक और वेरिएंट होता है जो कि मास्क नहीं पहनता और ना जिसके पास रिकवर पावर होती है। वो जाता है और डेडपूल के बहुत ही ज़्यादा जेलस आता है कि आखिरकार इसके पास ये डॉगपुल कैसे है, और इसी वजह से यहाँ पर उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। फिर तभी से यहाँ से हमें पता लगता है कि यहाँ पे डेडपूल की काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट हमें आने वाले देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली चलो अब डेडपूल और वुल्वरीन जो कार मिलने वाली थी वो उनके डेडपूल के वुल्वरीन नहीं दी थी, आई मीन डेडपूल के एक और वेरिएंट नहीं दी थी। फिर वहाँ से उनकी बातचीत हम देखने को मिलती है, तभी छोटी मोटी बातचीत आती है। वुल्वरीन डेडपूल को कहता है कि तुम बहुत ही नाकाम हो, इसलिए एवेंजर ने तुम अपनी टीम में नहीं लिया, फलाने ढिमकाना। फिर वहाँ पे इन दोनों की हम लड़ाई देखने को मिलती है जो कि पूरे दिन चलती है, सुबह से रात तक। पूरी कार में खून खराब होता है, गाली गलौज चलती है, गंदे गंदे जोक्स होते हैं, चाकू तलवार सब कुछ एक में एक मुक्त मर जाते हैं। तो वाली लड़की हमें देखने को मिलती है उसी यूनिवर्स की, लोगो यूनिवर्स की। उसके बाद हमें देखने को मिलता है ब्लेड, जो कि पुराना वाला ब्लेड था, ओजी ब्लेड, जिसको देख के मैं तो काफी ज्यादा खुश हो गया। इलेक्ट्रा जो कि बेन एफ्लेक के डेड डेविल के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली थी, लेकिन बेन एफ्लेक के डेड डेविल को हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन एक्टर यहाँ पे दिख जाती है। फिर डेडपूल की वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत होती है, फिर वो सब टीम अप बनाते हैं ताकि वो साइड विलन के पास दोबारा जाएं और फाइनली वहाँ से बचने का कोई रास्ता, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकाले। हम बना के वहाँ जाते हैं, फिर हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है वहाँ पे कि कैसे कैसे लोग लड़ रहे हैं, कैसे कैसे दूसरों को मार रहे हैं, स्लो मोशन में लड़ रहे हैं। डेडपूल वुल्वरीन साइड विलन के पास जाते हैं, उससे उनकी लड़ाई होती है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है। फिर फाइनली वुल्वरीन उसको समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो साइड विलन उनकी मदद करती है। इस साइड कैरेक्टर डेडपूल ने जगह को आता है, यूनिवर्स के डस्टबिन से वो बाहर निकलते हैं एक पोर्टल के थ्रू और फिर तभी वो पहुंचते हैं डेडपूल वुल्वरीन अपने मेन यूनिवर्स में, यानी डेडपूल के यूनिवर्स में, ना कि एमसीयू वाले यूनिवर्स में पहुंचते हैं। फिर वहां पे हमें देखने को मिलते हैं काफी ज्यादा डेडपूल की वेरिएंट्स। वो डॉग एक और डेडपूल का वेरिएंट था, लेडी पूल थी, ज़ॉम्बी पूल था, बहुत ही सारे वुल्वरीन थे यार, बहुत ही सारे डेडपूल थे यार, मतलब देख के काफी ज्यादा मजा आ गया। फिर उन सब में फिर सबके लिए किससे, हमारे डेडपूल वुल्वरीन से। और फाइनली हमें आखिरकार देखने का मौका मिला कि वुल्वरीन ने अपनी पूरी कॉस्ट्यूम पहनी, हेलमेट के साथ, अपनी पूरी कॉस्ट्यूम पहनी, मास्क के साथ, और कसम से बता रहा हूँ ये सीन काफी ज्यादा बैडएस था, लिटरली काफी ज्यादा बैडएस। लोग इतने ज्यादा चिल्ला रहे थे, इतने ज्यादा खुश हो रहे थे कि मेरे को लग रहा था कि हाँ इसे देख के तो भाई बहुत ही मजा आया। फिर सब ये देखते हैं जो साइड कैरेक्टर होते हैं उसको पता चलता है कि हाँ फाइनली एक मशीन है जिससे वो अपने आप को कनेक्ट कर सकती है ताकि उसकी पावर्स भी बढ़ सके और जितनी भी टाइमलाइन से एमसीयू की टाइमलाइंस को उसको सारी तबाह कर सके, सिर्फ अपनी मेन टाइमलाइन को छोड़ के। तो ये सब करने वाली होती है, तभी डेडपूल वुल्वरीन को पता चलता है कि वो ऐसा कर रही है। तभी वहाँ पे टीवी वाले के पास जाते हैं और फिर वहीं पर हमें उनकी दोनों की बहुत ही सीरियस टॉक देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है कि हाँ चलो फाइनली इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत हमें सीरियसनेस दिखाई गई। फिर तो यहाँ पे वुल्वरीन कहता है कि मैं अपनी दुनिया को बचा तो नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हारी दुनिया को जरूर बचा पाऊंगा। वहीं पर डेडपूल को धक्का देकर उस
रूम के अंदर चला जाता है ताकि वो उस पूरी मशीन को तबाह कर सके, लेकिन वो भी डेडपूल बकचोदी करके उसके साथ अंदर आ जाता है और वुल्वरीन को बाहर कर देता है। लेकिन वुल्वरीन गेट तोड़ के जैसे ही अंदर आ रहा होता है वो डेडपूल की मदद करता है उस पूरी मशीन को तबाह करने की वजह से। और सीन के अंदर जैसे ही वुल्वरीन की शर्ट यानी उसकी जो कॉस्ट्यूम होती है फटती है, वो सीन देखने लाते हैं, यानी उसकी चेस्ट, उसके बाइसेप्स, उसकी ट्राइसेप्स, उसकी एब्स, मतलब मैं लड़के की बॉडी देख के इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सब देखने के बाद जो मशीन होती है वो तबाह हो जाती है, जो टीवी वाले का प्लान होता है वो भी बेकार हो जाता है, और जो हमारी विलन होती है वो भी एक यूनिवर्स के अंदर अलग यूनिवर्स में पहुंच जाती है। फिर तभी हम देखते हैं ये सब सारे कांड हो जाते हैं, सारे के सारे। फिर हम देखते हैं ये वाले कांड होने के बाद डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि चलो अब हम शोरमा खाने चलते हैं। और अगर आपने शोरमा वाला हिंट अभी भी नहीं पकड़ा तो दी फर्स्ट एवेंजर के अंदर जब फाइनल फाइट हो जाती है तभी आयरन मैन कहता है कि चलो शोरमा खाने चलते हैं, और यहाँ पे वो डेडपूल कहता भी है कि शोरमा आयरन मैन ने ही फेमस किया है। फिर सीन देखने के बाद हम तभी देखते हैं कि जो हमारा वुल्वरीन होता है वो जाने ही वाला होता है, तभी डेडपूल उसको रोक लेता है अपने यूनिवर्स के लिए। फाइनली डेडपूल और वुल्वरीन की दोनों की जो टाइमलाइन थी एंड डेडपूल की जो टाइमलाइन थी वो दोनों सेफ हैं। देखते हैं वो उसको अपने टाइमलाइन के अंदर रोक लेता है, और इसी वजह से टीवी वाले डेडपूल से कहते हैं कि अब उसकी जो टाइमलाइन है यानी जो उसकी टाइमलाइन तबाह होने वाली थी वो वुल्वरीन और उसकी वजह से अब सेफ है, और इसी वजह से उनकी टाइमलाइन अब बिल्कुल सेफ है, उसकी टाइमलाइन को कोई खतरा नहीं है। अभी वुल्वरीन जाने ही वाला होता है तभी डेडपूल उसको अपने यूनिवर्स में रोक लेता है, फिर उसको अपने घर लेके आता है जिसको सारे कैरेक्टर्स को मिलते हैं, एक दूसरे से मिलता है, और यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। फिर तभी हमें इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन, फनी पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसके अंदर बताया जाता है कि डेडपूल ने जॉनी यानी क्रिस इवांस वाले ह्यूमन टॉर्च को जानबूझ के नहीं मरवाया था, और वो सीन हमें देखने मिलता है काफी ज्यादा फनी था। लेकिन गौर करने वाली बात इसका सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन है कि आखिरकार इसके अंदर हुआ है। देखो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में मुझे दो चीज तो काफी अच्छी तरीके से दिखाई दी जो कि मैं आप सभी को बता सकता हूँ कि पहला जो हमारी डेडपूल वुल्वरीन की विलन थी वो अभी भी जिंदा है, मरी नहीं है, और दूसरा इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हल्का सा हिंट दिया गया है स्कारलेट विच का, और यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। सो ये थे डेडपूल वुल्वरीन के अप्स एंड डाउन, जोक्स क्रैकिंग, स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग, डबिंग, ये सब काफी ज्यादा अच्छा था। आप लोगों के कैरेक्टर्स मूवी के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में अपने जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हम दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही मार्वल डीसी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए, मूवीज और सीरीज की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।